जिंदगी में कोई हमारे साथ अगर बुरा करता है तो हम अक्सर सोचते हैं कि इसे कोई सज़ा क्यों नहीं मिलती। लेकिन यह दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि कर्मों का हिसाब ज़रूर होता है, चाहे जल्दी हो या देर से। जो बोओगे वही काटोगे, यह प्रकृति का अटल नियम है। आज हम आपके लिए एक ऐसी सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानी लेकर आए हैं जो यह साबित करती है कि कर्मों का दंड सबको मिलता है। यह कहानी है कमला नाम की एक बुढ़िया की, जिसकी ज़िंदगी हम सबको एक बहुत बड़ी सीख देती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उसके 3 बेटे और 3 बहुएं थे। कमला बहुत मेहनती और नेक दिल वाली औरत थी। अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों की परवरिश में लगा दी थी। पति के जाने के बाद उसने अकेले ही खेत जोते थे, मजदूरी की और तीनों बेटों को पढ़ाया लिखाया। उनकी शादियाँ की। गांव के लोग कमला की तारीफ करते नहीं थकते थे। जब तक छोटे बेटे थे कमला की खूब सेवा करते थे, लेकिन जैसे जैसे तीनों की शादियां हुई और घर में बहुएं आईं, धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। तीनों बहुएं चालाक और स्वार्थी थी। उन्होंने अपने अपने पतियों के कान भरने शुरू कर दिए। एक बहू कहती थी कि माँ हमारे हिस्से का खाना ज़्यादा खाती है। दूसरी कहती थी कि माँ की वजह से घर में झगड़े होते हैं। और तीसरी कहती थी माँ बहुत बुढ़ापे में पहुँच गई हैं, अब इनकी सेवा करना हमसे नहीं होता। कुछ महीने बीते। बड़े बेटे रमेश के घर में अचानक सब कुछ उल्टा होने लगा। उसकी नौकरी चली गई, खेत की फसल बर्बाद हो गई और घर में बीमारी ने दस्तक दी। रमेश की बहू जो कमला को सबसे ज़्यादा तंग करती थी, वो खुद बीमार पड़ गई और महीनों पर बिस्तर में पड़ी रही। रमेश दिन रात उसकी सेवा करता रहा, लेकिन वो खुद इतना थक गया कि उसे भी बुखार आ गया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह कर्मों का फल है। कुछ वक्त बीता। मंझले बेटे सुरेश के घर में भी मुसीबत आई। उसका व्यापार डूब गया और जिन दोस्तों पर उसे सबसे ज़्यादा भरोसा था, उन्होंने ही धोखा दिया। सुरेश की बहू जो कमला का खाना छुपा देती थी, वो खुद भूखी रहने की नौबत आई। घर में तंगी आ गई और बच्चों की पढ़ाई रुकने लगी। सुरेश रोज रात को पछताता, लेकिन अब पछताने से क्या होता। छोटे बेटे मोहन को सबसे ज़्यादा घमंड था। उसने एक दिन कमला को घर से निकाल दिया था और कहा था, तुम यहाँ नहीं रहोगी। उसी मोहन के घर में एक दिन उसका इकलौता बेटा बीमार पड़ा। डॉक्टरों ने कहा, तुम बहुत बीमार हो और इलाज बहुत महंगा है। मोहन पैसों के लिए इधर उधर भागा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। उसी वक्त उसे याद आया उसे अपने माँ के साथ क्या किया था। जब तीनों बेटों ने देखा कि जिस माँ के साथ उन्होंने इतना बुरा व्यवहार किया, वो माँ आज भी उनके लिए सब कुछ लुटा रही है, वे तीनों की आंखें भर आईं। रमेश, सुरेश और मोहन तीनों माँ के पांव पर गिर पड़े और रोने लगे। उन्होंने कहा कि माँ हमें माफ़ कर दो, हमने बहुत बड़ी गलती की। कमला ने अपने बेटों को गले से लगा लिया और कहा, तुम मेरे बच्चे हो, माँ कभी बच्चों से नाराज़ नहीं होती। इस कहानी से हमें 2 बहुत बड़ी सीख मिलती हैं। पहली यह कि कर्मों का हिसाब ज़रूर होता है, चाहे आज हो, कल हो या परसों। जो जैसा करता है वैसा भरता है। दूसरी सीख यह है कि माँ बाप का दिल दुनिया का सबसे बड़ा दिल होता है। वो हमें कभी माफ़ न करने की सोच ही नहीं सकते, इसलिए उनकी कद्र करो जब वो साथ हो, क्योंकि जाने के बाद पछताने से कुछ नहीं होता। राधे राधे।